जो सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करेगा। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वीडियोग्राफी सर्वे को चैलेंज किया। कमेटी के मुताबिक मुकामी अदालत की जानिब से वीडियोग्राफी सर्वे का हुक्म प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खुसूसी तजावीज़ के मुनाफी है। इस कानून के रोज से बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि अयोध्या को छोड़कर सभी इबादतगाहें 15 अगस्त 1947 में जिस तरह थी उन्हें उसी हालत में कायम रखा जाए। इस कानून के तहत तमाम मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कही गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ रहे हैं। शंकर, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जो सर्वे हुआ है उसको चैलेंज करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। कब तक सुनवाई हो सकती है? देखिए, इसमें जो सुनवाई की बात हो रही है, सुनवाई तकरीबन 11 बजे के बाद इसका वक्त जो है वो मिल सकता है। लेकिन देखिए, जिस तरह से बाकायदा कोर्ट की अगर बात करें या जिस तरह से इस मसले की बात करें, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी विवाद का भी मसला रहा है, काफी चर्चा का मसला भी रहा है, तो इस मामले में अगर मुस्लिम पक्षकारों की अगर बात करें तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो सबसे एक महत्वपूर्ण मसला है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही जो एक ऐसा मुद्दा है जो मुस्लिम पक्षकार के लिए एक थोड़ा सा राहत भरा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से साल 1991 में जिस तरह से इस एक्ट को लाया गया था और जिस तरह से उस वक्त में ये इस एक्ट के तहत बताया गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जहां पे है उसको उसी तरीके से देखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो एक कहीं न कहीं यहाँ पे देखा जाए तो इसका फायदा मुस्लिम पक्ष उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ज्ञानवापी जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी सबूत मिले हैं, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनसे जुड़े हुए तमाम चीज़ें यहाँ निकली हैं। जिस तरह से शिवलिंग निकलने की बात हुई, नंदी महाराज के निकलने की बात हुई, तो इन तमाम मामलों पर बाकायदा आगे कोर्ट किस तरह से निर्णय लेता है या किस तरह से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मामले को देखता है, ये मामला अब कोर्ट के संज्ञान में आएगा। और निश्चित तौर पे देखिए, ये मसला काफ़ी आगे जाने वाला है, इस मसले का तुरंत समाधान नहीं निकलने वाला है। और जिस तरह से देखा जाए, राम मंदिर मसला ही देखा जाए, कितने सालों के बाद राम मंदिर मसले का समाधान निकला था। जिस तरह से राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद है, एक तरह से कहा जा सकता है कई दशक लग गए इस मसले का समाधान करने में। तो ये मसला भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पे कह रहे हैं, चाहे दोनों संप्रदाय, चाहे हिंदू संप्रदाय की बात कर ले या मुस्लिम समुदाय की बात कर ले, तो जिस तरह से ये अभी इस मसले को लेकर चर्चाएं हो रही है, बातचीत हो रही है, और जब कोर्ट के अंदर में ये मामला गया है तो ये मामला पूरी तरीके से इसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा और तमाम दलीलों को सुनने के बाद, दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जो प्रक्रिया है प्रारंभ हुई है। प्रारंभ होने के बाद अब कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष अपने अपने मसलों को रखेंगे। अगर हिंदू पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम जो मूर्तियाँ हैं, तमाम पूजा पाठ के सामान या धार्मिक जो स्मृति चिन्ह है वो प्राप्त हो रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं, और जिस तरह से कल कुएं से जिस तरह से शिवलिंग के आकार का जो मूर्ति देखा गया, और जिस तरह से बाकायदा वहाँ से कई ऐसे स्मृति चिन्ह मिले हैं जो धार्मिक हिंदू धर्म से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो ये मसला जो है पिछले इसी वजह से यह पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा का केंद्र रहा। और जिस तरह से कुएं के अंदर में एक वाटरप्रूफ वीडियो कैमरा भेजा गया और भेज करके उसके बाद तमाम तस्वीरें ली गई, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस स्थान को जरूर वहाँ पे भी किसी के आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ पे CFF के जवानों को लगाया गया, जो CRPF के जो स्पेशल जवान है बाकायदा उसकी तैनाती की गई। ये जानना चाहेंगे कि 3 दिन तक सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट आज 17 तारीख है, आज सबमिट होनी थी लेकिन उसमें देरी हो रही है। दूसरी तरफ मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है, वहां पर आज सुनवाई होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला आज दे सकता है, इस पर क्या स्टे लग सकता है? इस पर जो जांच प्रक्रिया है इस पर क्या स्टे लग सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, कोर्ट इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पे फैसला लेगी कि क्या करना है, क्योंकि ये मसला धर्म से जुड़ा मसला है। और इस मसले पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काफ़ी चर्चाएं हो रही है, काफ़ी एक कहा जा सकता है काफ़ी हॉट मुद्दा बना हुआ है, काफ़ी गर्मा गर्म बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इस मसले पर, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक उचित फैसला निश्चित तौर पर कोर्ट लेगी। और
इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए तमाम दलीलों के लिए बाकायदा एक वक्त जो है मुकर्रर किया जाएगा और उसके बाद जो है इस मामले पर सुनवाई होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी हालात की नज़ाकत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जरूर एक फैसला लेगी, जिससे कि फिलहाल दोनों पक्ष को एक राहत कही जा सकती है उसको दिया जाएगा और इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए, सुनवाई करने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा और उस वक्त मुकर्रर करने के लिए जो एक बेंच है उस बेंच का भी निर्णय किया जा सकता है। तो देखना लाजमी होगा कि आज किस तरह से पक्षकार आज अपनी बात को सामने रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।